हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल हम नहीं मिल पाए, तो अब हम अपना वही सब चीज़ कंटिन्यू करते हैं। इस चैनल में मैं लीगल टॉपिक्स के बारे में कुछ कुछ कभी कभी उठाती हूँ और इसमें मैं बात करती हूँ। तो आज मैं प्रपोजल के बारे में बात करूँगी एंड दैट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के एक्ट में सेक्शन 2A में। सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो पहली डेफिनेशन हम शुरू करते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 2A। ठीक है। अब 2A क्या बोलता है, प्रपोजल के बारे में बात करता है। क्या होता है प्रपोजल? इसमें ना दो पार्टीज होती हैं। वन इज प्रपोजर एंड सेकेंड इज एक्सेप्टर। जो प्रपोजर होगा वो अपनी इच्छा प्रकट करेगा एक्सेप्टर के सामने कि वो इस ऑब्जेक्ट के साथ कि जो एक्सेप्टर है वो मेरी इच्छा सुने और उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, मान्य दे, स्वीकार करे, जिसको हम कहते हैं। इसमें दो ही पार्टीज होते हैं, व्हाट इज प्रपोजर एंड एक्सेप्टर। ठीक है। अब हम प्रपोजल के कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें सिग्निफाइज एक वर्ड लिखा हुआ है, बेयर एक्ट में देखिएगा। सिग्निफाइज मतलब यही कि हम एक अपनी इच्छा प्रकट करें सामने वाले के सामने। ठीक है, एक्सेप्टर के सामने, ताकि वो हमारी इच्छा को सुने और वो हमें एक्सेप्ट करे, हमारी इच्छा को एक्सेप्ट करे। दैट इज प्रपोजल। अब प्रपोजल के कुछ टाइप्स भी होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं? जैसे कि नंबर 1 इज काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल क्या होता है? हम सभी मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, घर के सामान खरीदते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सपोज कि हम गए मार्केट, शॉपिंग किए, हमें कोई ड्रेस पसंद आया, हमने बोला सर इतने ये ड्रेस कितने में दोगे आप? वो बोला कि मैम 200 रुपीज़। हमने बोला नहीं भैया, 200 तो बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा कम करो, 150 करो, 160 करो या 170 करो। उन्होंने बोला नहीं मैम इतने में ही आएगा। हम क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, नहीं भैया 120 करो, नहीं भैया 180 में लो, नहीं भैया 160 करो। हम उसको कम करते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम ओरिजिनल जो प्रपोजर होता है उसको हम हटा के, कैंसिल करके, मतलब ख़त्म करके हम अपना प्रपोज करते हैं, अपना प्रपोजल देते हैं, ताकि वो जो शॉपकीपर है वो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करे। तो दैट इज़ अ काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल क्या, हम उसको एक नॉर्मल एक कॉमन लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे बार्गेनिंग। जो हम बार्गेनिंग करते हैं मार्केट में जाके, तो हम उसको काउंटर प्रपोजल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमारे दुनिया में अलग अलग जगह पे पूरे उसमें है। ठीक है, हमारे पूरे सराउंडिंग्स में हम कॉन्ट्रैक्ट दिन भर करते रहते हैं किसी ना किसी से। तो बार्गेनिंग, ठीक है। तो काउंटर प्रपोजल को हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में हम उसको बार्गेनिंग बोलेंगे। ठीक है, कि दुकानदार ने हमारा अपना प्रपोजल कैंसिल करके हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि नहीं इसको 200 में नहीं, ठीक है मैम आप 180 में ले जाओ। तो 200 नहीं 180 में ले जाओ। तो दैट इज काउंटर प्रपोजल। ठीक है, कि ओरिजिनल प्रपोजल का प्रपोज कैंसिल करके उसने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। ठीक है, प्रपोजल एक्सेप्ट किया। ये होता है हमारा काउंटर प्रपोजल। नाउ सेकंड इज क्रॉस प्रपोजल। अब क्रॉस प्रपोजल क्या होता है, मैं पहले से बता दूं, क्रॉस प्रपोजल में ना कुछ कुछ चीज़ें सेम होती हैं। जैसे कि सेम पार्टीज होती है ना, सेम सब्जेक्ट मैटर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज कि कोई एक ए जो है ए, वो है यूपी में रहता है। ए यूपी में रहता है और बी एमपी में रहता है, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं या बिजनेसमैन है, एक दूसरे में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बिजनेस फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब ए के मन में आया कि उसको एक कार बेचना था, तो ए के मन में आया कि मुझे वो कार बी को बेचना है। ए यूपी में रहता है, बी एमपी में रहता है। ए के मन में आया कि मुझे वो कार बी को बेचना है इतने रुपए में, 50,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, एनीथिंग। ओके, अब बी के मन में आया कि मुझे ए से वो कार लेनी है एट द सेम टाइम। ठीक है, उसी सेम पार्टीज दोनों हुई। ठीक है, सेम सब्जेक्ट मैटर हुआ, कार इसको बेचना है, इसको कार खरीदना है। दोनों को नॉलेज नहीं है कि वही चीज दोनों सोच रहे हैं। एक ने ए को बेचना है, बी को खरीदना है वही कार एट द सेम प्राइस। ओके, तो वो दोनों अब जाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। एक ने प्रपोज किया, एक ने उसको एक्सेप्ट किया। तो दैट इज अ क्रॉस प्रपोजल।
हम उसको क्रॉस प्रपोजल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, वो इधर आ रहा है, वो इधर आ रहा है, ठीक है, वो खरीदने आ रहा है तो ये बेचने आ रहा है, दोनों एक ही उसमें आ रहे हैं, सेम कंसिडरेशन पे वो बेचने आ रहा है, ठीक है। दोनों पार्टीज को एक दूसरे की एक दूसरे की नॉलेज नहीं थी कि सामने वाला भी यही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम डेली लाइफ में भी, अच्छा तुम भी वही सोच रहे थे, मैं भी यही सोच रहा था, ये चीज होता है क्रॉस प्रपोजल। अब एक आता है इनविटेशन टू प्रपोजल। इनविटेशन टू प्रपोजल क्या होता है? जो मॉल वॉल होता है ना, मॉल जहाँ पे हम जाते हैं, बड़े बड़े शॉप होती हैं, बड़े बड़े, उसमें हर तरीके के सामान होते हैं, ड्रेस भी होती है, घर का सामान भी होता है, एंड एक्सेट्रा, है ना। तो वो मॉल हमारा कहलाता है। मॉल में क्या शॉपकीपर हमको बेचता है सामान? नहीं ना। हम जाते हैं, उसमें वो प्राइस, कोई भी चीज़ हम लेंगे सपोज, ठीक है, उस एक ड्रेस में प्राइस लिखा रहेगा, हम उधर पे जाएंगे, हम बिल वाली जगह पे जाएंगे, बिल बनाने वाली जगह पे जाएंगे, ठीक है, हम वो सामने वाला हमको प्राइस बता देगा, हम उतने में पैसा देकर हम खरीद लेंगे। तो इनविटेशन टू प्रपोजल क्या होता है? एक पर्सन इनवाइट करता है, शॉपकीपर ने हमें इनवाइट नहीं किया, हम उधर गए, ठीक है, हम उधर गए, इनवाइट किया, और हमने प्रपोज करने के लिए उसको एडवाइस दिया। कहने का मतलब, जैसे मैंने बोला कि भैया ये सामान दे दीजिए, इसको पैक कर दीजिए, इसका बिल बना दीजिए। अब सामने वाले का मन है कि वो उस प्रपोजल को, जो मैं बोल रही हूँ, इस सामान को पैक कर दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ, कि उसका उस चीज़ के लिए मन है या नहीं है। तो शॉपकीपर अब क्या करेगा? उसका बिल बनाएगा कैलकुलेट करके, और फिर एक पैकेट में डालकर, पॉलिथीन बैग में डालकर वो सामान हमें दे देगा। तो दैट इज़ अ इन्विटेशन टू प्रपोजल। और इन्विटेशन टू प्रपोजल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम मॉल से ले सकते हैं, क्योंकि मॉल के जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो बिल बनाते हैं, वो हमको प्रपोज नहीं करते, हम उनको प्रपोज्ड करते हैं, कि हम उनको प्रपोजल देते हैं कि भैया ये बिल, इसका बिल बना दीजिए, और जितना होगा, 2000 होता है, 3000 होता है, 4000 होता है, जितना होता है, हमने जितना सामान खरीदा उस हिसाब से फिर वो हमको बोलेगा मैम 2000 रुपीज़, हम उनको बोलेंगे अच्छा ठीक है, फिर हम उनको 2000 रुपीज़ अपने बैग से निकाल कर देंगे। तो दैट इज़ अ इन्विटेशन टू प्रपोजल। तो दैट इज़ अबाउट द प्रपोजल टॉपिक। यही है सेक्शन 2A। कुछ टाइप्स मैंने बता दिए, ठीक है। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम सामने वाली पार्टी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो हमने प्रपोज किया है उसको वो एक्सेप्ट करे। नाउ अगर हम बात करें कुछ केस लॉस की, तो केस लॉ क्या होता है? जैसे कि हम एक बात करते हैं, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या बताया था? इसमें क्या होता है, एक मालिक रहता है, ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। दिस इज द केस लॉ का जो नाम है वो है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। जैसे कि सपोज एक मालिक है, उसका नाम ए है, मालिक का बेटा ना गुम जाता है कहीं पर, ठीक है। अब वो अपने नौकर को भेजता है कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ। नौकर जाता है, ढूंढता है, ठीक है, जाता है, अपना सब कुछ समय में सब वो करके जाता है। अब क्या होता है, मालिक के दिमाग में आया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बच्चे के खोने का ऐड दे देता हूँ, क्या पता जल्दी मिल जाए। हो जाता है कभी कभी, हम ऐड दे देते हैं। तो अब उसने ऐड दिया कि मेरा बच्चा खो गया है, जो मेरे बच्चे को मेरे पास सही सलामत ला के देगा, मैं उसको 500 रुपीज़ दूंगा। ये पहले का केस है, ठीक है। तो मैं उसको 500 रुपीज़ ला कर दूंगा, ठीक है। अब वो नौकर उधर ढूंढ रहा है सब कुछ, ठीक है, और इधर इसने ऐड दे दिया। पर याद रखिएगा, नौकर के जाने के बाद, उसको भेजने के बाद मालिक ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, मतलब नौकर को ऐड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐड में उसने न्यूज़पेपर में उसने ऐड दे दिया, ठीक है। कुछ दिनों बाद नौकर, बच्चा रिलेटिव के घर ही गया होगा, कहीं पर भी गया होगा, कुछ दिनों बाद नौकर उसको ढूंढ के ले आया। अब उसको कहीं से कोई दुकान से, कहीं जगह से, कहीं पर भी गया, उसको कहीं से पता चला कि अब बच्चा तो ढूंढ के आ गया, उसको मिल भी गया, पर उसने जो ऐड में दिया था कि 500 रुपीज़ मैं दूंगा, ठीक है। नौकर को ये बात, न्यूज़पेपर वाली बात नहीं पता था, उसको किसी तीसरे इंसान ने बताया, सी इंसान ने बताया कि तुमको पता है, इन्होंने ऐड दिया था न्यूज़पेपर में कि मेरा बच्चा खो जाएगा,
तो मैं उसको 500 रुपीज़ दूंगा। अब ये जाता है मांगने के लिए अपने मालिक से कि 500 रुपीज़ दो मुझे। उसका मालिक बोलता है मैं नहीं दूंगा क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं था। अब ये लगा देता है केस कोर्ट में। कोर्ट बहुत क्या बोलता है कि अगर उस पर्सन को नॉलेज नहीं थी जब वो गया था उधर, उसके बाद ये हर चीज़ में प्रपोजल क्या होता है, कम्युनिकेशन होना चाहिए दो लोग के बीच, प्रपोजर के बीच, एक्सेप्टर के बीच। प्रपोजल ने अपना प्रपोजल रखा, लेकिन एक्सेप्टर ने कौन एक्सेप्ट थोड़ी किया। कहने का क्या मतलब, नौकर के जाने के बाद ढूंढ रहा था वो, उसके जाने के बाद इसने ऐड दिया। अब उसको नॉलेज नहीं है, वो तो ऐसे ही ढूंढने गया था। तो फिर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि उसको कंपनसेशन मतलब 500 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। उसको 500 रुपीज़ नहीं मिला क्योंकि नॉलेज के बाद था। ऐसे ही एक हरभजन का केस था। हरभजन वर्सेस हरिचरण का केस था। इसमें ये था कि बच्चा खो गया, उसके बाद उसने ऐड दिया, और ऐड देने के समय एक आदमी ने, क्योंकि उस बच्चे का एड्रेस नहीं पता था, तो उसने पुलिस थाने में छोड़ दिया उस ऐड को देखकर। नाउ इन दिस केस, अब क्योंकि नॉलेज के बाद एक आदमी ने उसके बच्चे को ढूंढ के वो लाया, थाने में लाया, सही सलामत लाया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें उसके पिता को कंपनसेशन देना पड़ा, उस बच्चे के पिता को, ठीक है, क्योंकि नॉलेज थी उसको, उस ऐड की, उस प्रपोजल की नॉलेज थी। उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर बन गया एक्सेप्ट करके, और उसके बाद उसने उस बच्चे को ढूंढा, और बच्चे को ढूंढ के उसने, क्योंकि एड्रेस नहीं पता था, तो वो थाने में उसको छोड़ दिया। तो दैट इज कि उसने कंपनसेशन उसको देना पड़ा। ये है हरभजन वर्सेस हरिचरण का केस। ये एक केस हो गया। नाउ जनरल ऑफर, दो तरह के तो ऑफर होते हैं, एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब कि मैंने सिर्फ आपको दिया, कहने का मतलब प्रपोजल, मतलब ए ने प्रपोजल सिर्फ बी को दिया, तुम ये कार खरीदना चाहते हो, बी बोला हाँ खरीदना चाहता हूँ, तो दैट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन ए एंड बी ओनली। बट व्हाट इज जनरल ऑफर? जनरल ऑफर इज दैट कि मैंने एक टाइप ऑफ, आप ये बोलो कि मैंने ऐड में, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, तो वो सब लोग देख रहे हैं उसको। जनरली मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया, मैंने सबको दिया। हाँ, जो वो प्रपोजल की जो कंडीशन है उसको अगर एक्सेप्ट किया, उस हिसाब से चला, तो दैट इज़ अ जनरल ऑफर। और जनरल ऑफर की जो जनरल प्रपोजल जो भी आपका हो, जनरल ऑफर की एक, उसमें भी एक केस है कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। नाउ व्हाट इज इन दिस केस, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में हम उसको भी एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। इसमें क्या हुआ था कि एक ए नामक एक लेडी थी, उसको इन्फ्लुएंजा, एक्चुअली क्या अभी जैसे कोरोना की बीमारी फैली थी, तो वैसे ही एक टाइम पर एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी फैली थी, ठीक है, बहुत बड़ी बीमारी थी वो, उस समय महामारी थी। तो उस समय एक कंपनी ने, कार्बोलिक कंपनी थी, स्मोक बार कंपनी, उसने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि जो जो हमसे दवा खरीदेगा, अगर वो उस दवा को ऐसे ऐसे खाएगा, कंडीशन उसने बता दिया कि इतने इतने टाइम पर खाना है, इतने इतने टाइम पर खाना है, तो वो इन्फ्लुएंजा की बीमारी से दूर हट जाएगा, मतलब इन्फ्लुएंजा उसको नहीं होगा भी तो ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो कंपनी उसको कंपनसेशन देगी, ठीक है, उसके ना ख़त्म होने पर वो कंपनी उसको कंपनसेट करेगी। ऐसा उसने, कंपनी ने एक ऐड दे दिया न्यूज़पेपर में, इन्फ्लुएंजा की बीमारी जैसा, ठीक है, कि उसको ख़त्म हो जाए। अब ये जो लेडी है, उसने देखा ये ऐड, ऑब्वियस बात है, हम कोई ऐड देखते तो हम खुद ही लगता है कि वाओ अच्छा है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो शी थॉट कि चलो ठीक है, मैं ना इस दवा को बाई करती हूँ। उसने बाई किया, उसने उसी तरह से कंडीशन फुलफिल की जैसे जैसे कि उस कंपनी ने बताया था उसको, ठीक है, मतलब कंपनी ने जो जो तरीके से बताया था कि आपको दवा ऐसी खानी है, ऐसे खानी है, ऐसे खानी है, ऐसे खानी है, ये इस टाइम पर खानी है, ये दवा इस टाइम पर खानी है, ये दवा इस टाइम पर खानी है, जैसे जैसे कंपनी ने बताया था वो उसी तरह से उस लेडी ने खाया, ठीक है। अब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ ठीक होने की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे उसको, ठीक है,
वो बीमार और ज़्यादा हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। हॉस्पिटल में एडमिट हुई, ठीक हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है। वो ठीक होकर फिर आई और फिर उसने सोचा कि अब मुझे इससे कंपनसेशन लेना है, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में रहने का पैसा, मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा भी तो लगा, ठीक है, टाइम उसका वेस्ट हुआ, उसका हेल्थ खराब हो जाती तो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ थी। अब क्या हुआ, वो तो अच्छा हुआ कि वो बच गई। अब क्या हुआ, वो आई, उसने कंपनी पर केस लगाया, ठीक है। कंपनी बोलती है कि मैं कंपनसेशन क्यों दूं, कि मैंने तो, कंपनी बोलती है कि मैं कंपनसेशन क्यों दूं, मैंने तो सबको बोला था, इन्होंने ही वो चीज़ एक्सेप्ट, मैंने तो इन्हीं को पर्टिकुलर नहीं बोला था कि आप ही एक्सेप्ट करो मेरा प्रपोजल, ठीक है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर कोई भी पर्सन, अगर जनरल ऑफर में कोई एक पर्सन सपोज हर वो टर्म्स और कंडीशन फॉलो कर रहा है जो आपने उसको फॉलो करने को बोला है जनरल ऑफर में, तो ये मान लिया जाएगा कि दैट यू आर द प्रपोजल एंड दैट द एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो लेडी थी, ए लेडी नामक की लेडी थी, उसको ये कंपनसेशन मिला, कंपनी के द्वारा उसको कंपनसेट किया गया, ठीक है, उसको कंपनसेशन मिला जितना मिलना था। तो दैट इज अबाउट द जनरल ऑफर, काउंटर प्रपोजल, क्रॉस प्रपोजल एंड एवरीथिंग, ठीक है, कि प्रपोजल में दो तरह की पार्टीज होती हैं, वन इज प्रपोजल एंड वन इज एक्सेप्टर एंड एवरीथिंग। एक और बात, प्रपोजल करने का तरीका भी दो तरह का होता है। कहने का मतलब, एक होता है एक्सप्रेसली, जो कि एक्सप्रेसली मतलब कि हम जो लिख कर किसी को प्रपोज करते हैं, ठीक है, और सामने वाला उसको एक्सप्रेसली अपनी कंडीशन, उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है, अपनी कंसेंट देता है। कहने का मतलब ये कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। हम बोलते हैं, हम लिखते हैं कि कार मैं बेचना चाहती हूँ, वो सामने वाले बोलेगा मैं कार खरीदना चाहता हूँ, तो दैट इज एक्सप्रेस्ड प्रपोजल बाय रिटन। सेकेंड इज इम्प्लाइड प्रपोजल। इसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्लाइड प्रपोजल, जैसे कि आपका, हम ओरली हम बोल रहे हैं कि मैं ये कार बेचना चाहती हूँ, आपने बोला हाँ मैं ये कार खरीदना चाहता हूँ, इम्प्लाइड कंसेंट दे रहे हैं। कहने का मतलब इम्प्लाइड कंसेंट कैसे, कि हम उस टर्म्स और कंडीशन, जो एक्सेप्टर है वो उस टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है इम्प्लाइडली। इसका मतलब कि वो हर कंडीशन एक्सेप्ट कर रहा है, पर उसने बताया नहीं है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पर अगर वो हर चीज़ उसी तरह से कर रहा है, कहने का मतलब कि सामने वाले ने इम्प्लाइड कंसेंट अपनी दे दी कि ठीक है, कार उसने अपनी, जैसे कि उसने पैसा दे दिया, उसने चाबी भी ले ली, तो कहने का मतलब उसने इम्प्लाइड कंसेंट दी, बिना बोले उसने कंसेंट दे दी अपनी, ठीक है। दिखता नहीं है, इम्प्लाइड मतलब अंदर से, एक्सप्रेस मतलब बाहर, एक्सप्रेसली प्रपोजल, ठीक है, सामने वाला फिर एक्सप्रेस उसको एक्सेप्ट करता है, तो दैट इज अ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड प्रपोजल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।